गुड मॉर्निंग। फार्माकोन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक, कोरोनरी वेजोडाइलेटरी या एंटी एंजाइनल ड्रग। ये टॉपिक RUHS यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना क्या होता है और क्या इसकी ट्रीटमेंट है। तो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एंटी एंजाइनल ड्रग या कोरोनरी वेजोडाइलेटर। पहली बात करें एंजाइना क्या होता है। एंजाइना मीन्स आप कह सकते हैं मेजर सिम्टम इसका जो होता है वो है चेस्ट पेन होता है। और चेस्ट पेन होता क्यों है? क्योंकि इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड टू दी हार्ट। नहीं, हार्ट को जितनी ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है और उसकी डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस होने की वजह से वहाँ के टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है और उसकी वजह से पेन होता है, चेस्ट पेन, और उसी को एंजाइना कहते हैं। अब एंजाइना मैन होने का कारण क्या है? कार्डियक इस्चेमिया या प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होना। यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं एंजाइना ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड टू दी हार्ट। अब बात करें हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है, तो सिंपल सी बात करें कि ये आपका हार्ट है, ये आपके चार चैम्बर हो गए, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एरोटा, और एरोटा से जो पहली आर्टरी निकलती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और इस कोरोनरी आर्टरी का मेन काम होता है हार्ट को ब्लड सप्लाई देना। अब एंजाइना में अपन क्या देखा था कि एंजाइना ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड टू दी हार्ट, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करना काम कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी। तो एंजाइना होने का एक कारण ये भी है कि अगर इस एंजाइना के अंदर अर्थरोस्क्लेरोसिस या कोई पर्टिकुलर लिपिड का जमाव हो जाता है जिसकी वजह से अगर डायमीटर कम होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई कम होगी, और जब हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन, तो हार्ट ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करता है ये सप्लाई लेने के लिए, तो वो अपनी डिमांड और बढ़ा देता है, और इसी वजह से जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस एक मेजर कारण है। और एंजाइना की बात करें तो एंजाइना जनरली दो प्रकार का होता है। पहला क्लासिकल, कॉमन या प्रीडिक्टेबल। यानी बहुत ही कॉमन है क्लासिकल एंजाइना। जो प्रीडिक्टेबल मीन्स क्या होता है? ये ड्यूरिंग इमोशन या ड्यूरिंग एक्सरसाइज आता है और ये पहले से पता है कि इनको एक अटैक आ चुका है, यानी प्रीडिक्टेबल होता है, और ये हमेशा एक्सरसाइज ड्यूरिंग या इमोशन की वजह से होता है। और दूसरा प्रिज्मेटिक और वेरिएंट ड्यू टू द वेजोस्पाज्म, यानी ये ड्यूरिंग रेस्ट आता है जिसको साइलेंट अटैक कहते हैं, और मसल्स में स्पाज्म होने की वजह से साइलेंट। और इसके अलावा अर्थरोस्क्लेरोसिस एंजाइना भी होता है। तो मेजर दो का ये हो गया आपके, यानी क्लासिकल एंजाइना, वेरिएंट एंड प्रिज्मेटिक एंजाइना। अब अपन बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। देखो एंजाइना होता क्यों, ये तो आपको पता है कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड के बीच में इम्बैलेंस होना। और जब अपन एंजाइना का ट्रीटमेंट करेंगे तो अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो सबसे पहले तो अपन ये कोशिश करेंगे कि हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको कम करें। और डिमांड कम होगी जब आपका हार्ट कम काम करेगा या स्लो काम करेगा, यानी आप जनरली इसमें बीटा ब्लॉकर देते हैं जिसकी वजह से हार्ट की डिमांड कम हो जाती है और ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूशन का टाइम भी मिल जाता है। तो पहली स्ट्रेटेजी अपनी होगी डिक्रीज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एंड दूसरी है इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द इस्चेमिक जोन। इस्चेमिक जोन में जो पर्टिकुलर टिश्यू है जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है या नहीं हो रही है, और वो पर्टिकुलर टिश्यू जो डेड टाइप हो जाता है उसको बोलते हैं इस्चेमिक रीजन। तो इस्चेमिक रीजन उसकी वजह से पेन होता है, तो उसके अंदर आप उसकी सप्लाई बढ़ाओ या कार्डियक वर्क को कम करो और मेक इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय द हार्ट, यानी जो आपके पास अवेलेबल है उसका आप बेटर उपयोग करो। यानी एंजाइना के ट्रीटमेंट की चार स्ट्रेटेजी आपकी होगी। पहला तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट घटा दो, इस्चेमिक जोन के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ाओ, हार्ट का वर्कलोड कम कर दो, और जो आपके पास
जो सबस्ट्रेट है या जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। अब अपन बात कर रहे हैं कि एंजाइना का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो एंजाइना में जब भी एंजाइना नाम आते हैं सबसे पहले एक नाम आएगा ड्रग का आपका, वो है नाइट्रेट। और दूसरा आपने एक चीज नोट की होगी कि इसका नाम कोरोनरी वेजोडाइलेटर बोल रहे हैं, यानी कोरोनरी वेजोडाइलेटर का मेन काम भी एंजाइना के अंदर होता है, क्योंकि जो कोरोनरी वसल्स जो है वो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, और वो डायलेट होने से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो कोरोनरी वेजोडाइलेटर। तो पहले इसमें ड्रग आ गई आपके नाइट्रेट। अब देखो नाइट्रेट की मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, पहले एक बार क्लासिफिकेशन दे लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो सिंपल सा है कि जितना लंबा नाम उतना लंबा काम। लॉन्ग एक्टिंग नाम क्या है, आइसोसोर्बिडाई नाइट्रेट, मोनोनाइट्रेट, इरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट, और लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेंटाइथ्राइल टेट्रानाइट्रेट। और ये ग्लिसराइल नाइट्रेट इज ए शॉर्ट एक्टिंग। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर। तो देखो बीटा ब्लॉकर जब भी नाम आएगा आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि पीछे क्या लगा रहेगा, लॉल, तो प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलोल। और नेक्स्ट क्लास आप यूज कर रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का उपयोग आप हाइपरटेंशन में कर रहे हैं, एंजाइना में कर रहे हैं, आल्सो यूज इन अर्दमिया। और कैल्शियम चैनल की 3 क्लास होगी, फिनाइल एल्काइल अमीन वेरापामिल, बेंजो डाइजिपिन नहीं है, बेंजोथाइजिपिन नहीं है, बेंजोथाइजिपिन, डिल्टियाजाम, और डाईहाइड्रोपारिडीन के अंदर निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रोबिन, निम्बोडिपिन या लेसिडिपिन। तो देखो 3 क्लास कौन कौन सी होगी, पहले आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रेट, दूसरा बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और नेक्स्ट आप यूज करते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर, निकोरांडिल। और अदर में आपने डाइपाइरिडामोल, ट्राइमेटाजिडिन एंड ऑक्सीफेड्रिन भी यूज कर सकते हैं। तो बात कर रहे ये तो आपके होगी कौन कौन सी ड्रग आप एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना के अंदर काम लेंगे। तो पहली क्लास आपकी नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर एंड अदर में ही आ गए। अब अगर बात करें क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, यानी एक तो जो आप एक्यूट या शॉर्ट के अंदर अटैक आता है उसको टर्मिनेट करने के लिए कौन से यूज करते हैं, नाइट्रेट। जो जीभ के नीचे जनरली देते हैं तो ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट या आइसोसोर्बिडाई नाइट्रेट, यानी जो एक्यूट अटैक जो आ जाए या ड्यूरिंग पेन के दौरान आप क्या देंगे। और अगर आपको क्रोनिक या लंबे समय प्रोफिलैक्सिस करना है तो बाकी ड्रग जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ओपनर है, बीटा ब्लॉकर है, वो काम में ली जाती है। अब बात करें सबसे इसके जो प्रोटोटाइप या मेन ड्रग होती है नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट को वेनोडाइलेटर पे कर रहे हैं, इट रिड्यूस द प्रीलोड। क्योंकि नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्रेट रिलीज द नाइट्रिक ऑक्साइड और विच इंक्रीज द सीजीएमपी एंड रिजल्ट इन द वेनोडाइलेटर। यानी आप कह सकते हैं कि नाइट्रेट से एनओ रिलीज करने का जो एंजाइम है वो वेन में पाया जाता है, इसलिए ये मेनली क्या होगी, वेनोडाइलेटर। यानी कह सकते हैं एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ फ्रॉम द नाइट्रेट प्रेजेंट मेनली इन द वेन्स, देयरफॉर सेलेक्टिव इज ए वेनोडाइलेटर। और वेन की बात कर रहे हैं तो आप पता है कि हार्ट के अंदर जो आपकी सुपीरियर वेना का इंफीरियर वेना का मैन जो ब्लड लेके आ रही है, तो इसका डायलेट होने से क्या होगा, पेरिफेरल पुलिंग ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर एक लोड भी कम होगा, इसलिए वेनोडाइलेट रिजल्ट इन द पेरिफेरल पुलिंग ऑफ द ब्लड। और प्रीलोड एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी आपका प्रीलोड कम करेगा कि जनरली बीपी में क्या है, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक की बात करें, इट इज मेनली डिपेंड ऑन द हार्ट, यानी जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता अब सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। और डायस्टोलिक मेनली डिपेंड अपॉन द टीपीआर, यानी टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंट। और टीपीआर बोले तो वसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, और जब ये डायलेट होगी तो टीपीआर कम होने की वजह से क्या रेज होगा, डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा या पेरिफेरल पुलिंग या प्रीलोड कम होगा। और इसके अलावा ये तो आपका हो गया नाइट्रेट का मेन काम हो गया वेनोडाइलेटर, और ये एनओ रिलीज करने का एंजाइम मेनली वेन में पाया जाता है, इसीलिए इसको बोल दिया वेनोडाइलेटर।
और वेन का डायलेट होने की वजह से पेरीफेरल पुलिंग ऑफ द ब्लड होगा, यानी आप कह सकते हैं प्रीलोड कम होगा, और प्रीलोड कम होने से डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा। अब इसके अलावा नाइट्रेट एक और काम करता है, वो है इट कॉज द फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू द इस्चमिक एरिया, यानी वो एरिया पर्टिकुलर जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी करते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो बहुत सी बार पूछा हुआ है कि कभी भी नाइट्रेट या सिल्डेनाफिल जो एफ्रोटाइटिक ड्रग है और साथ में अगर अल्कोहल लेते हैं, इट कॉज द सीवियर हाइपोटेंसिव, बिकॉज नाइट्रेट भी वेजोडाइलेशन करता है, ये भी वेजोडाइलेशन करता है, और साथ में अगर अल्कोहल हो तो सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, और इवन कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अब ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसको सबलिंगुअल यूज करते हैं, यानी आप कह सकते हैं अनस्टेबल एंजाइना या वेजोस्पाज्म में, ये क्वेश्चन पूछे हुए भी जीपेट के अंदर। अब बात करते हैं एंजाइना का यूज क्या है। तो एंजाइना का यूज सिंपल सा सबको पता है। पहला यूज क्या हो गया आपका, एंजाइना पेक्टोरिस में नाइट्रेट का यूज क्या मतलब, और दूसरा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेरियल में, या एमआई के अंदर मायोकार्डियल इन्फार्केशन, या इंटरवेंशनल कार्डियक प्रोसीजर में काम लेते हैं, या बाइलरी कोलिक के अंदर, यानी मॉर्फिन इंड्यूस बाइलरी कोलिक के अंदर, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, मॉर्फिन इंड्यूस बाइलरी कोलिक। इसोफेगल स्पाज्म के अंदर नाइट्रेट देते हैं, एंड आल्सो यूज इन द साइनाइड पॉइजनिंग, यानी नाइट्रेट का मेन फार्माकोलॉजी में उपयोग एंजाइना एंड साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर लेते हैं। तो ये आपके डी फार्मेसी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के अंदर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी, एंड आल्सो इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम।